विपक्ष ने स्पीकर की कुर्सी तक फेंकी थी। अब सदन में हंगामे पर केरल सरकार से सुप्रीम कोर्ट का सवाल। अगर विधायक विधानसभा में रिवॉल्वर निकाले तो क्या उस पर केस दर्ज नहीं होगा? नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव और DRN में आज बात कर रहे हैं 2015 में हुए केरल विधानसभा हंगामा का। अक्सर आप सदन में हंगामे की खबर सुनते होंगे, लेकिन ये मामला है 13 मार्च 2015 को केरल विधानसभा में तत्कालीन विपक्ष के LDF सदस्यों ने बजट पेश के दौरान रोकने के लिए जब सदन में तोड़फोड़ की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल विधानसभा में हंगामे के लिए जिम्मेदार माकपा नेताओं पर से केस वापस लेने की अनुमति मांगने वाली केरल सरकार की याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में सत्तारूढ़ LDF सरकार के शिक्षा मंत्री V शिवकुटी समेत 6 सदस्यों के खिलाफ अभियोजन रद्द करने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक उदाहरण देते हुए सवाल किया कि अगर एक विधायक विधानसभा में रिवॉल्वर निकाल ले और उसे खाली कर दे तो क्या उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा? क्या कोई कह सकता है कि सदन के भीतर का कृत्य होने के कारण उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं किया जा सकता? और क्या कोई सदन की सर्वोच्चता का दावा करेगा? साथ ही केरल सरकार से पूछा कि क्या सदन के ऐसे सदस्यों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की मांग करना न्यायोचित होगा जिन्होंने लोकतंत्र के गर्भगृह में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया हो? सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रश्न केरल सरकार की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान किया। दरअसल आपको इस पूरे मामले के बारे में बताते चले कि 13 मार्च 2015 को तत्कालीन विपक्ष के LDF सदस्यों ने भ्रष्टाचार के आरोप का सामना कर रहे तत्कालीन वित्त मंत्री KM मनी को बजट पेश करने से रोकने के लिए सदन में तोड़फोड़ की थी। उन्होंने स्पीकर की कुर्सी को पोडियम से उठाकर फेंक दिया था और पीठासीन अधिकारी की डेस्क पर लगे कंप्यूटर, कीबोर्ड और माइक जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। आप यह जान लें कि उस समय केरल विधानसभा नेताओं का कुरुक्षेत्र बन गया था। विधानसभा के भीतर मार्शल्स के सुरक्षा घेरे में वित्त मंत्री KM मनी ने किसी तरह बजट पेश करने की औपचारिकता पूरी की थी। मनी पर केरल में बंद पड़े बारों को खोलने का लाइसेंस देने के लिए रिश्वत लेने का आरोप था। इसे लेकर विपक्षी LDF ने ऐलान किया था कि वह भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे वित्त मंत्री को बजट पेश नहीं करने देंगे। उस दिन वित्त मंत्री समेत दोनों तरफ के ज्यादातर विधायक रात को विधानसभा के भीतर ही रुक गए थे। दूसरे दिन जैसे ही वित्त मंत्री बजट भाषण पढ़ना शुरू किया, तब विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया था। इस दौरान सदन के भीतर जबरदस्त विरोध, धक्का-मुक्की, हाथापाई और ड्रामा देखने को मिला था। विधानसभा अध्यक्ष N सक्तान की कुर्सी भी फेंक दी गई थी। इस दौरान कुछ विधायक जख्मी भी हो गए थे। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि 15 जुलाई को सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने केरल सरकार से पूछा, क्या लोकतंत्र के मंदिर में चीजों को फेंकना और उन्हें बर्बाद करना न्याय के हित में है? उन्होंने कहा, तथ्य यह है कि ये सार्वजनिक संपत्ति है और सरकार सार्वजनिक संपत्ति की संरक्षक है। अब आपको बता दें कि इस मामले पर केरल सरकार ने क्या दलील दी थी। तो बता दें कि केरल सरकार ने दलील दी थी कि यह राजनीतिक अभिव्यक्ति का मामला है। यह विरोध था और बोलने की तरह विरोध के अधिकार को भी सदन में मान्यता प्राप्त है। विशेषाधिकार और छूट हासिल होने का दिया हवाला। विधानसभा सचिव की ओर से दर्ज कराई गई FIR की कोई संवैधानिक वैधता नहीं, क्योंकि स्पीकर ने इसकी मंजूरी नहीं दी। इस पर राज्य की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार से उन्होंने कहा कि सदन के भीतर बोलने की आज़ादी है, इसमें कोई संदेह नहीं। सुप्रीम कोर्ट में भी अक्सर वकीलों में गर्मागर्म बहस होती है, लेकिन क्या इससे अदालत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना जायज़ हो जाएगा? उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि विधानसभा में हो या सुप्रीम कोर्ट में, सभी संपत्तियां सरकार की है और सरकार ही सभी सार्वजनिक संपत्तियों की संरक्षक है। बचाव में दलीलें देकर सरकार केस क्यों वापस लेना चाहती है, यह तो आरोपितों को करना चाहिए। रंजीत कुमार ने इसे राजनीतिक अभिव्यक्ति का मामला बताते हुए कहा कि यह विरोध था और बोलने की तरह विरोध के अधिकार को भी सदन में मान्यता प्राप्त है। उन्होंने विशेषाधिकार और छूट हासिल होने का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा, शायद फर्नीचर टूटे थे, लेकिन यह भी अभिव्यक्ति और विरोध का एक रूप है। इस पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह संपत्ति निजी संपत्ति नहीं थी। अब आप इस मामले पर यहाँ यह जान ले कि 5 जुलाई को भी शीर्ष अदालत ने कहा था कि उसे संसद और विधानसभाओं में सदस्यों के उपद्रवी व्यवहार पर कड़ा रुख अपनाना होगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं और इस तरह के आचरण को माफ नहीं किया जा सकता है। विधानसभा सचिव की ओर से दर्ज कराई गई FIR की कोई संवैधानिक वैधता नहीं, क्योंकि स्पीकर ने इसकी मंजूरी नहीं दी। इससे पहले हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दी थी। केरल हाईकोर्ट ने 12 मार्च को जारी अपने आदेश में राज्य सरकार को याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि निर्वाचित प्रतिनिधियों से सदन की प्रतिष्ठा बनाए रखने की उम्मीद की जाती है। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए D3 का स्पेशल प्रोग्राम DRN।